Hi everyone, hello everyone. How are you all of you? I hope you all are fine with healthy. My name is Nitya and you're watching Infinite Minds for class 11 English lecture of poem or photograph. वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर इन विच हम जो है पढ़ रहे होंगे बोर्ड के साथ, मतलब बोर्ड पे हम सारा काम कर रहे होंगे। तो आज हम ये लेक्चर जो है बोर्ड पे लगाएंगे, ठीक है। आज का जो हमारा हम कर रहे हैं टॉपिक विच इज अ फोटोग्राफ पोम। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्मॉल और बहुत ही अच्छी पोम है ये, इंटरेस्टिंग पोम है, ब्यूटीफुल पोम है ये। इट इज अबाउट मदर एंड डॉटर, फिर मदर का चाइल्डहुड और उनकी कजन्स एंड देन नेचर, ये सब चीजें से हम पढ़ रहे होंगे इस पोम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so let's start with our first stanza of the poem. हम पहले इनके stanzas जो है read करेंगे and then एक एक stanza के हम explanation देखेंगे। Okay, उसी से आपको जो है इसके question answers clear हो जाएंगे। Let's start with our first stanza in which the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair. My mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. This is the first stanza, and let's come to the key points of the stanza और थोड़े थोड़े से वर्ड्स जो कि इनके मतलब हम बताते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्डबोर्ड। नाउ कार्डबोर्ड डिनोट्स हियर a photograph of the mother's childhood in which three girls stood still to smile through their hairs। ठीक है, पहले आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर पोर्ट कह रहा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। वो फोटोग्राफ हमें दिखा रही है कि वो फोटो कैसे थी। वो फोटोग्राफ पुराने जमाने की फोटोज जो है कार्डबोर्ड से बनी होती थी, ठीक है। When the two girl cousins went paddling, मतलब दो गर्ल्स कजन उनकी इधर खड़ी है, एक एक कजन उनकी इधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है, एंड दे आर वॉकिंग ऑन द बीच। पैडलिंग का यहाँ पर मतलब है वॉकिंग। क्या मतलब है यहाँ पर? वॉकिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उन दोनों ने एक हाथ उनकी मम्मा का पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था, ठीक है। एंड द शी, द बिग गर्ल, सम 12 years or so, और जो बड़ी लड़की मीन्स उनकी मम्मा जो बीच में खड़े थे वो 12 years के थे तब। ऑल राइट, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो तीनों एकदम से खड़ी हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज उनके अंकल उन्हें कहते हैं कि ओ शांति से खड़ी रहो, मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करने लगा हूँ। तो वो जो अंकल है वो कहते हैं सभी तीनों जो है स्ट्रेट खड़ी हो जाओ, एंड देन वो ऐसी हंस रही थी। और उनके जो बाल थे, क्योंकि हवा चल रही थी बीच पे, जो है हवा बहुत चल रही होती है, तो उनके बाल जो थे उनके फेस पर आ रहे थे, है ना। वो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? थ्रू देयर हेयर्स, मतलब कि उनके हेयर्स जो है उनके फेसेस पे आ रहे हैं। जैसे आपको ये बैकग्राउंड में पिक्चर दिख रही है, अगर थोड़ी डार्क डार्क सी दिख रही है तो आगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर बहुत ही उनके जो है हेयर्स बिखरे हुए थे, है ना, उनके फेसेस पे आ रहे थे, एंड वो स्माइल कर रही हैं। तो ये वो चीज को एक्सप्लेन कर रहा है पार्ट। माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, तो यहाँ पे उसकी पोर्ट बताती है कि ये मेरी मम्मा थे मेरे पैदा होने से पहले। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव लेस चेंज, और जो पीछे समुद्र था, सी था, वो हमें दिखता है कि थोड़ा कम चेंज हुआ है। उनकी मम्मा ज्यादा चेंज हो चुकी है और वो सी अभी भी वैसे का वैसा ही है, वो बैकग्राउंड अभी के वैसा ही है, बट मेन कैरेक्टर्स उनकी मम्मा एंड देयर कजन्स वर चेंज्ड। washed their terribly transient feet. Transient means temporary. Transit means temporary. वो क्या कर रहे हैं? फीट, पानी ने उनके गंदे पैरों को धोया, ठीक है, वॉश किया, ये वो चीज बताया। अब एक एक मैंने लाइन आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ वन स्टैंजा एंड देन हम
सेकंड स्टैंजा को जो है रीड करेंगे एंड देन उसको कवर करेंगे, ठीक है? हाँ जी. Let's come to the explanation of first stanza, in which in these lines the poet is looking at an old photo album या photograph which is made up of cardboard, which I always tell you कि क्या कह रहे थे हम कि जो फोटोग्राफ थी वो किससे बनी थी, कार्डबोर्ड से बनी थी. In the picture there are three girls who are walking on the beach holding each other's hand. हम देखते हैं कि तीन लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है वॉक बीच पे वॉक कर रही हैं, पैडल कर रही हैं. ओके. The girl in the middle is the tallest and the oldest. The other two girls on each side are younger than her. जो लड़की बीच में खड़ी है वो उनकी मम्मा थी, हमें पता है, और वो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बहन थी और सबसे ऊंची थी. बाकी जो दोनों थी वो यंगर थी, ठीक है, मतलब वो छोटी थी. The girl in the middle is the poet's mother. जो गर्ल बीच में खड़ी थी वो कौन थी, पोर्ट की मदर. एंड यहाँ पे ए आएगा, आर नहीं. हाँ. शी इज शी इज अराउंड 12 years old when the picture was taken. तब वो 12 साल की थी जब ये पिक्चर क्लिक हुई थी, ठीक है. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. तो नेक्स्ट है, इन द अबव लाइंस द पोर्ट, ई आएगा यहाँ पर, describes how the photograph was taken. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी जो स्टांजा थी, मतलब दूसरी स्टांजा मतलब वही फर्स्ट स्टांजा का जो हाफ पार्ट था, एंड वाला हाफ पार्ट, हम उसमें देख रहे हैं कि ये पोर्ट जो है अपनी मम्मा का चाइल्डहुड डिस्क्राइब कर रही है, उनकी फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रही है. Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pause. All three of them left there. उनके मम्मा के जो अंकल थे उन्होंने पिक्चर क्लिक की थी और उन्होंने क्या कहा था, ओ सीधी खड़ी हो जाओ, स्टॉप एंड पॉज ऑल ऑफ देम, है ना. उन्होंने क्या कहा, स्टॉप एंड पॉज, ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर. उन्होंने कहा कि शांत से खड़ी रहो, तुम्हारी पिक्चर क्लिक करने लगा, और वो तीनों ऐसे खड़ी हो गई. ओके. यस. Open and smiled at the camera. The poet's attention is drawn towards his mother's face, which is described as a sweet face. पोर्ट का अटेंशन किस पर गया, उनके मम्मा के फेस पर, उनके स्माइल पर, जिसको उसने किससे डिस्क्राइब किया, स्वीट फेस से. क्यों? क्योंकि जब उनकी मम्मा छोटी थी तो शी वॉज वेरी हैप्पी, मतलब वो बहुत ही जॉयफुल थी, खुश रहती थी, उनके फेस पे बहुत स्माइल आती थी. बट जैसे जैसे वो बड़ी हुई, आफ्टर 12 years, ठीक है, तो उनका पूरा ही चेंज हो चुका था नेचर. शी वॉज कंप्लीटली चेंज्ड. उनके फेस पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, मतलब बहुत ही सीरियसनेस आ चुका था उनके नेचर के अंदर. ओके. यस. द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोर्ट वॉज बोर्न. यस. तो ये फोटोग्राफ तब ली गई थी जब पोर्ट जो है पैदा नहीं हुई थी, मतलब कि उनकी मम्मा का चाइल्डहुड. The port calls their field terribly transit was as the world so young then by then and now they had grown older. वो कहते हैं कि पीछे का वैसे का वैसे ही है, मतलब बैकग्राउंड वैसे का वैसा ही है, बट कौन टेम्परेरी, कौन चेंज हुआ, ह्यूमंस, मतलब उनकी मम्मा चेंज हुई, उनके कजन चेंज हुए. पोर्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है. और इस लाइन का ये भी मतलब है कि नेचर वहीं की वहीं रहती है, बट ह्यूमंस आर मॉर्टल. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द सी विच टच देयर फीट हैज चेंज लेस, मतलब कि जोन से समुद्र ने उनके पैर को टच किया था वो कम चेंज हुआ है, बट उनकी मम्मा ज्यादा चेंज हुई है. आगे समझ. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा रीडिंग. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा इन विच some 20-30 years later she will laugh at the snapshot. टी आएगा यहाँ पर. ओके. See Betty and Dolly, she did said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both were with the labored ace of loss. अब मैं इसको अगर एक एक लाइन करके यहाँ पे समझाऊंगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे. सो लेट्स मूव टू हर
टू दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टांजा देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखा हुआ है एंड आपको पूरी ये स्टोरी पता लगेगी। इसके बाद एक छोटू सा स्टांजा है, हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं, वो वाला स्टांजा भी कवर कर लेते हैं और फिर साथ ही में जो है सेकंड और थर्ड की एक्सप्लेनेशन पर बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, so let's come to the third stanza in which now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstances there is nothing to say at all, it's silence and silences. ये वाला जो स्टांजा है ना, दिस स्टांजा इज वेरी इमोशनल एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टांजा, ठीक है। इसके भी एक्सप्लेनेशन पर हम बढ़ते हैं। सेकंड फर्स्ट आंसर सबको क्लियर हो गया होगा कि वो पिक्चर क्या थी, किसने कार्डबोर्ड किससे डिनोट हो रहा है, पैडलिंग किससे डिनोट हो रही है, एंड देन वो तीनों लड़कियां कौन थी, पिक्चर कैसे क्लिक हुई एंड ऑल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एंड थर्ड आंसर। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड आंसर। आफ्टर 20-30 years later she would laugh at the photograph, she would tell me to look at her cousins। 20-30 साल के बाद जब उसकी मम्मा ने ये फोटो देखी, then she was started laughing। उन्होंने पोर्ट को कहा कि ओ देखो मेरी कजन को तो देखो जरा। कजन कौन थी? बेटी एंड डॉली। ये दोनों जो हैं कजन थी ऑफ पोर्ट्स मदर। ऑलराइट, एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल थ्री ऑफ फॉर देम अप फॉर द बीच। वो ये क्यों हंस रही थी फोटोग्राफ को देख के? वो इसीलिए हंस रही थी कि देखो हम तीनों को हमारे पेरेंट्स ने कैसे ड्रेस अप किया था, हम क्या लग रहे थे। मतलब कोई रेड बना हुआ है, कोई येलो बना हुआ है, ये क्या चल रहा है। तो पोर्ट इसलिए हंस रही थी और वो कह रही थी लुक लुक एट बेटी एंड डॉली, ठीक है। हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम फॉर द बीच। They would have planned to took a photograph beforehand. The poet recalls Sea Holiday was her mother's favorite moment from the past, while the poet's favorite moment from the past was her mother's laughter. Very, very beautiful lines कि पोर्ट रिकॉल करती है कि उसकी मम्मा का फेवरेट मोमेंट फ्रॉम हर पास्ट वाज हर सी हॉलीडे, बीच हॉलीडे, ठीक है। जब वो अपने कजन के साथ पैडलिंग ऑन द बीच, उनका ये मोमेंट जो था, वो जो उनका हॉलीडे था, वो उनके पास्ट का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था, बहुत मेमोराइज मोमेंट था। जबकि पोर्ट कहती है कि देखो उनकी मम्मा का मोमेंट था सी हॉलीडे, सबसे फेवरेट जो उनके पास्ट में से था, और पोर्ट का पास्ट में से मोमेंट था उनकी मदर की स्माइल। पोर्ट कहती है कि मम्मा का तो पास्ट मुझे समझ आ गया, मम्मा का पास्ट जो है ये है, बट मेरे पास्ट की जो मेमोरी है, जो मोमेंट मुझे पसंद है, वो है मेरे मम्मा की गई हुई स्माइल, भूली हुई स्माइल। जो मेरी मम्मा पहले इतनी स्वीट फेस से हंसती थी, उनका एकदम स्वीट स्वीट फेस रहता था, बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं रहती थी। अब वो एकदम चेंज हो चुकी हैं, तो मम्मा का मुझे वो वाला पार्ट ज्यादा पसंद था, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते थे कि जब वो एकदम स्वीट स्वीट फेस में रहते थे, ठीक है। हाँ जी, अब बोथ दी वुमेन would think about their past memories which they can't live again। दोनों ही वुमेन थिंकिंग देयर पास्ट, जो कि वो कभी भी अब फिर से नहीं जी सकते, ठीक है। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू व्हाट दे लॉस्ट। उन्होंने बहुत ट्राई किया, बेस्ट ट्राई किया, अपने आप से बेस्ट दिया कि वो अब इस चीज को एडजस्ट कर ले, इस लॉस्ट को एडजस्ट कर ले, बट नो। क्लियर हो गया? ये वाला स्टांजा क्लियर हुआ? मम्मा के कजन्स के क्या क्या नाम थे? बेटी एंड डॉली, ठीक है। और ये कब की बात हो गई थी? 20-30 years लेटर, जब जब उसकी मम्मा ने वो फोटोग्राफ को फिर से देखा, और उनका क्या रिएक्शन था? शी वाज स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर सीइंग द पिक्चर, सीइंग द फोटोग्राफ मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है। और उनके मदर की फेवरेट मोमेंट पास से कौन सा था? कि जब उनका सी हॉलीडे था, ठीक है।
और पोर्ट का क्या था, मतलब उनकी डॉटर का क्या मूवमेंट था, उनकी मम्मा का स्वीट स्माइल, उनका स्वीट फेस, उनके लाफ्टर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंजा एक्सप्लेनेशन। Explanation of third stanza. इसमें हम क्या देख रहे हैं, इन the above lines the poet say that her mother died 12 years ago, the same age her mother was in the photograph. हाँ जी, थर्ड स्टैंजा में हम देखते हैं कि उनकी मम्मा की डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ को 12 इयर्स हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर मदर डाइड 12 इयर्स अगो, द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ। मतलब 12 साल बीत चुके हैं और वही सेम एज उनकी फोटोग्राफ में थी। ठीक है, whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect her mother's death on her. जब भी वो अपने मम्मा की डेथ के बारे में सोचती है, वो बिल्कुल भी जो है यकीन नहीं कर पाती। शी वॉज वेरी मच अफेक्टेड बाय हर मदर्स डेथ। ठीक है, तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती, हम ये चीज कह सकते हैं। दैट हैज साइलेंस्ड मदर विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस। डेथ ने उनकी मम्मा को साइलेंट कर दिया है और एज वेल एज उनके पोर्ट को, उनकी डॉटर को भी स्पीचलेस करके रख दिया है। तभी वो एंड में कहती है ना, ऑल इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ये पोम सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक? आई होप आपको ये पोम समझ आ गई होगी। इसके पोएटिक डिवाइसेस आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे बिकॉज इट्स वेरी इजी पोम। इसके पोएटिक डिवाइसेस भी बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आप खुद करोगे। मैं हिंट दे देती हूँ, इसके इसके अंदर एक तो एलिट्रेशन आ रही है, एक ऑक्सीमोरॉन आ रही है, एक और आएगी, वो आप खुद देखोगे। ठीक है, बाकी पोएटिक डिवाइसेस आप खुद देखोगे। मैंने टू जो है हिंट में दे दिया हुआ है। अब आप वो टू, ऑक्सीमोरॉन एंड कौन सी थी और एलिट्रेशन, वो दोनों आप खुद जो है यहाँ पे फाइंड करके लिखोगे। ठीक है, तो इन द लास्ट एक ही चीज कहूंगी, थैंक यू क्यूटर्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, सो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो गो टू एंड सब्सक्राइब, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है फॉलो कर लेना। इसकी पूरी जो पीपीटी है, मतलब पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ऑल राइट, सो lots of love from your Vasant ma'am and from my side. Okay, see you everyone. Bye bye.